बहन साथियों, संकट की घड़ी में हर भारतीय का कर्तव्य है कि जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की सेवा करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत जिन्होंने अपने जीवन में अन्न का त्याग किया और अन्न त्यागी कहलाए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया और एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसे संत जो जेठ मास की कठोर धूप में भी अल्प वस्त्रों में पत्थर में लेट करके तपस्या करते थे और कड़कड़ाती ठंड में भी 4 बजे उनको प्रातः स्नान हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय भारती। आज हम बात करेंगे बसोर, बरार, मेघवंशी, डोम, डुमार, धानुक, नागची, हिला आदि समाज के महान संत गुरु गोकुलदास महाराज जी के बारे में। महान संत के बारे में जानकर आपका मन भी गर्व से प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और गोकुलदास जी की महाराज की महिमा को जानें। गोकुलदास जी महाराज के विषय में जितना लिखा या बोला जाए उतना ही कम है। गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म 6 जनवरी 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1986 में हुई। इस तरीके से उन्होंने कुल 79 वर्ष अपने जीवन के बिताए। उसमें उन्होंने समाज के लिए बहुत संघर्षशील जीवन बिताया और काम किए। गुरु जी का जन्म बेलाताल, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता श्रीमती हरबाई और पिता करणदास जी थे। वे बालावस्था से ही चंचल, सुंदर, सांवला, मनमोहक चेहरा, मानो साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए हों, ऐसा प्रतीत होता था। गरीब परिवार में जन्म हुआ। माता पिता के साथ मजदूरी करने जाते थे, पर वहाँ पर जाते तो लोगों को धार्मिक गीत सुनाते, लोगों को नाच नाच कर मोहित कर देते थे। इस प्रकार से उनका स्वभाव था। पर परमात्मा ने जिस महापुरुष को हमारे बीच भेजा, तभी उनका ध्यान भक्ति की तरफ जाता है। वे 12 वर्ष की आयु में ही अचानक घर छोड़ के चले गए और जंगल में तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात जब घर वापस आए तो संतों की वेशभूषा में थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात ईश्वर ने उन्हें समाज के लिए भेजा है। ईश्वर स्वरूप महाराज 14 वर्ष की आयु से ही गुरुजी ने समाज के विकास और धर्म के प्रचार के लिए कठोर प्रण लेकर अन्न का त्याग किया। वहीं से गुरुजी अन्न त्यागी कहलाए। वे दिन में केवल 2 बार चाय पिया करते थे, यही उनका भोजन हुआ करता था। ऐसे महान संत गुरु गोकुलदास जी महाराज थे। उन्होंने अन्न त्यागी रहकर समाज के विकास के लिए कई कार्य किए। संपूर्ण भारत में गांव-गांव जाकर गुरुजी ने समाज के लोगों को जगाया और आपसी भाईचारा, समता, समानता व स्वतंत्रता, स्वच्छता का संदेश दिया, जो बाबा साहब अपनी पुस्तक इन्हेनेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं। गुरुजी ने भोजन भंडारों का आयोजन करवाकर समाज को धर्म की शिक्षा दी और कई गीतों की रचना भी की। वो कहते हैं ना कि महापुरुष कृपालु होते हैं। उसी तरह गुरुजी ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जैसे बांझ महिलाओं की गोद भरना, बीमार लोगों को विभूति देकर ठीक कर देना। बहुत सारे चमत्कार गुरुजी के अशोचनीय हैं। अपने जीवन काल में हजारों यज्ञ व भंडारों का आयोजन करवाकर बसोर समाज को एकत्रित रहने व समाज को जगाने का काम किया। वे समाज के महान संत, अन्न त्यागी, राष्ट्र प्रेमी, समाज सेवी, तपस्वी व बाल ब्रह्मचारी संत थे।
हमारे गुरुजी में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सन 1962 चीन आक्रमण हुआ। तब तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने भेंट की व अपने अनुयायियों को अपने राष्ट्र के लिए लड़ने व मरने की आज्ञा दी और स्वयं चित्रकूट की पहाड़ियों में जाकर 7 दिनों तक अन्न जल का त्याग करके राष्ट्र की विजय के लिए तप किया। ऐसे महान गुरु गोकुलदास जी महाराज, जिनकी महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। अपने अनुयायियों के मध्य सत्संग में रहने वाले गुरुजी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और सन 1964 में भारत के आक्रमण पर तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से भेंट की और भारत की विजय होने तक घोर तपस्या की। गुरुजी राष्ट्र प्रेमी थे, वे एक सच्चे देशभक्त रहे। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले वीरों का हमेशा सम्मान किया करते थे। वे अपने सत्संग में यही संदेश दिया करते थे कि संकट की घड़ी में हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठे और देश की सेवा करे। वे एक महान संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर अपनी अलग पहचान बनाई। वे शांत स्वरूपा थे, उन्हें एकांत बहुत प्रिय था। वे जहाँ भी जाते शहर से बाहर शोरगुल से दूर एकांत स्थान पर रहा करते थे और अधिकतर मौन रहा करते थे। वे महान तपस्वी, अन्न त्यागी, बाल ब्रह्मचारी, राष्ट्र प्रेमी, समाज सुधारक, संत व महर्षि को मेरा प्रणाम और हमारा बसोर समाज आपका आजीवन ऋणी रहेगा। जय बसोर समाज, जय गुरु गोकुलदास जी महाराज।